हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। ठीक है। तो जैसा कि ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं अब आने वाले हैं। तो 27 तारीख से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हैं, आप लोगों को पता ही है, 27 फरवरी से। ओके। 27 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है। तो हम मैथ की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की। हम इसमें बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अब कितना पढ़ सकते हैं और क्या चीज़ करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है। तो हम मैथ में बात करते हैं सभी चैप्टर की। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है और कितना पढ़ना है, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अभी भी आप अगर पढ़ लें तो अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके फर्स्ट चैप्टर की, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका मैथ में रियल नंबर। कौन सा चैप्टर है आपका? रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो आपकी बन सकते हैं रियल नंबर में आपके, तो देखिए आपको इक्वलेट वाला तो पोर्शन बिल्कुल पढ़ना नहीं है, क्योंकि इक्वलेट वाला पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना क्या है? तो आपको मेनली एक चीज़ तो पढ़नी है कि आपको इसमें जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, जैसे आपका कोई प्रूफ वाला, जैसे आपकी एक्सरसाइज 1.3 में एक्सरसाइज आपको 1.3 एक बार कंप्लीट करके देखनी है पूरी। उसमें आपके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है जैसे √5 प्रूव करिए, √5 इज आ इरेशनल। ठीक है, √5 इज आ इरेशनल। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रूफ करने को आएंगे। जो आपका रेशनल, हम इसको सरकमस्टांसेस से इसको विरोधाभास से प्रूफ करते हैं। हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं कि रेशनल नंबर है, उसके बाद फिर इसको P/Q की फॉर्म में लिख के तो दोस्त उस तरह सॉल्व करते हैं। इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं किया है तो 3-4 बार इस क्वेश्चन को करें। इसमें क्या है, थ्योरी है। थ्योरी बच्चा भूल जाता है, लिखना है इसमें। आपको जितना अच्छा लिखेंगे इस क्वेश्चन में उतना आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, इसको 3-4 बार लिख के देखना है कॉपी पे। आपको अलग अलग नंबर ले लेने, √5 √7 ले लो, कभी √11 ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं आपके, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं सभी क्या होते हैं आपके इरेशनल होते हैं। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं सभी क्या होते हैं आपके इरेशनल होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए, 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसमें एक पार्ट और है HCF का आपका। ठीक है ना, किसका पार्ट है? HCF का। ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपको HCF प्राइम फैक्टर से HCF निकालना, किससे? प्राइम फैक्टर से, क्योंकि इक्वलेट वाले से तो हट गया है तो आपको उससे तो करना नहीं है। तो आपको प्राइम फैक्टर से HCF निकालने को आ सकता है। सब जानती है कैसे निकलता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। ठीक है ना। और एक आपका LCM HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। आपको एक थ्योरम होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है। तो यहाँ से भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आप इतनी चीज़ फर्स्ट चैप्टर में कर लें तो यहीं से इसके बाहर नहीं आएगा। क्या क्या करना है आपको? एक प्रूफ वाला क्वेश्चन, इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा आपको एक प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकालना, और तीसरी चीज एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये चीजें आप कर लें तो उम्मीद करता हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा इसमें हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में समझ में आ गई बात, उम्मीद करता हूँ। ठीक है। अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा अगर इसके अलावा कुछ और पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी खराब होगा। ठीक है ना। और देखो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर से शायद हट गया है आपका, तो ये आएगा नहीं। फिर भी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, अगर आप एक बार देख के भी चले जाएंगे तो अभी आपकी समझ में आ जाएगी। कोई ऐसी कोई वो नहीं है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले उस वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो आप इतना कर लें फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स में आपको क्या पढ़ना है? तो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है।
अब देखिए इसमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। एक तो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन है, वो तो आपके आएंगे नहीं, ग्राफ वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा, देखिए आपको क्या पढ़ना है इसमें। देखो रिलेशनशिप जो होता है जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में, वो आपको पढ़ना है। जो रिलेशनशिप होता है जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में, वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसमें कैसे करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे देगा, क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा, आपसे निकलवा लेगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें करके देखनी है, ठीक है ना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, वो आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा और आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलवा लेगा आपसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उसने एक इक्वेशन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, क्या दे दी उसने, एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री, आपको एक इक्वेशन दे दी उसने। अब वो कहेगा वेरीफाई करिए इसके रिलेशन को किस किस में, बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस रूट थ्री, और दूसरे क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस रूट थ्री, लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा हमारा, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, थ्री, क्योंकि जब भी हम दो रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी नंबर बन जाता है, तो क्या बन जाता है, थ्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस रूट थ्री। अब आपसे वो कह देगा कि इसमें हमने निकाल लिए, अब इसके जो रूट आ गए वो क्या आ गए हमारे, रूट थ्री और आ गए और माइनस के रूट थ्री आ गए, दो आ गए हमारे, ठीक है, क्या आ गए, रूट थ्री और माइनस के रूट थ्री आ जाएंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से हम x प्लस रूट थ्री बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का रूट थ्री। अगर हम इसमें जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, रूट थ्री। तो आपके दो जीरो आ गए, रूट थ्री और माइनस के रूट थ्री, ठीक है। अब हम कहेंगे सम ऑफ जीरो निकालो, सम ऑफ जीरो मतलब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो यहाँ से देखिए आप लोग, तो माइनस के रूट थ्री, अगर हम सम ऑफ जीरो की बात करें, किसकी, सम ऑफ जीरो की, तो क्या होगा, रूट थ्री प्लस का एक और एक रूट थ्री माइनस का, कैंसिल हो क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसको किसके बराबर लिखते हैं, माइनस का, आपको पता ही है क्या होता है, माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे आता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में लिख के दिखाता हूँ आपको क्या होता है। जीरो आगे जैसे आपका, तो उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, माइनस बाहर रहता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आपका हो गया सम ऑफ जीरो, ठीक है, ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे, जब हम प्रोडक्ट करेंगे इनका रूट थ्री और माइनस के रूट थ्री का, आप देखिए प्लस के रूट थ्री और मल्टीप्लाई माइनस के रूट थ्री, तो मैं आपको बताया रूट थ्री में रूट थ्री क्या हो जाते हैं आपके, थ्री हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका पूरा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के थ्री। इसको क्या लिखते हैं हम, माइनस के थ्री अपॉन वन लिख सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा, देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें भी है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी होता है। तो इतना आपको इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो हमारा सेम है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। ऊपर क्या आती है हमारी कांस्टेंट टर्म, क्या आती है, हमें ये याद रखना है क्या आती है, कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ नहीं है, तो जीरो कांस्टेंट टर्म है आपकी, समझ में बात, कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ नहीं है, तो क्या हो गई हमारी, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री में वो आपकी हो जाएगी थ्री, थ्री क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो आपको चेक भी कर लेना है बाद में। तो आपको ये चीज़ें इक्वेशन वाले सवाल तो 100% आने चाहिए, आप लिख के रख लीजिए। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा, एक तो जरूर मिलेगा, दो नहीं तो एक तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप निकालने आने चाहिए। उसके बाद इसमें अगर हम बात कर लें आपकी, तो इसमें तीन आपके वो होते हैं एग्जाम्पल, जैसे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन ए, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा सी अपॉन ए, और एल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट है माइनस के डी अपॉन ए। तो इसके सवाल भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपका कोई भी आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, जैसे आपको वेरीफाई करवा लेगा जीरो और पॉलिनोमियल के बीच में, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 2.2 भी अच्छे से करके जानी है, इसमें एक्सरसाइज 2.2 आपको अच्छे से करके जानी है। उसमें आपके इस तरह के सवाल हैं अल्फा बीटा गामा वगैरह के, तो आपको उसमें देख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लें, इसमें मेनली एक है डिवाइड, ठीक है ना। तो डिवाइड में आपको एक दो सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किस वाले उससे डिवीजन और क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर जो बन के क्या बनता है, डिविडेंड बनता है, क्या बनता है, डिविडेंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, टू का हमने जैसे डिवाइड करा, टू का हमने डिवाइड किया किसमें, 9 में, तो कितनी बार गया, 4 बार, तो क्या बचा 8। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1,
तभी तो बन के 9 बना हमारा। ये 9 कैसे बना हमारा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और प्लस रिमाइंडर, ठीक है, तो हमारा क्या बना, ये 9 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये क्या होता है हमारा, डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। और जो बचता है हमारा वो क्या होता है, हमारा रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है ना। और ये क्या होता है हमारा, डिवीजर। और ये क्या होता है हमारा, क्वार्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, डिवीजर। तो डिवीजर मल्टीप्लाई क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या होता है हमारा, डिवीजर। ये होता है हमारा डिवीजर मल्टीप्लाई क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या बनता है हमारा, डिविडेंड। क्या बनता है, डिविडेंड। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। आपको 2 चीज़ दे देगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। और आपका एक्सरसाइज 2.3 में आपको क्वेश्चन नंबर आपको 3 जरूर कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसमें 2 0 दे देगा और 2 निकलवाने को कहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में, तो इनको आप अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं, आप देखिए। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है आपका ये। तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है, इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेना है, क्योंकि ये आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें आपको वो दे देगा, प्रॉब्लम दे देगा, उसके सॉल्यूशन आपको निकलवाने का। और ग्राफ में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या आ सकता है, ग्राफ से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को तो आपको कंप्लीट ही करके जाना है, ठीक है। 3-4 मेथड है इसमें आपको कर लेने हैं। कौन से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका कैंसिल हो गया, उसको आपको करना नहीं है। तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट अच्छे से करके जाना है। 3.3 और 3.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसमें, 3.3 एंड 3.4, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, अभी भी कभी भी आप मुझे इस पे डाउट पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसकी वीडियो बना के जो भी आपको डाउट होगा या कैसे भी करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपको इतना काम है कि आज आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं आपको 3 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं उनको कंप्लीट करना है, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको टारगेट देता जाऊँगा। पहले आपको 3 चैप्टर अच्छे से करने हैं, बिल्कुल फिनिश एकदम। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए 3 चैप्टर में से छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। मान लीजिए 3 चैप्टर में से 10 नंबर का भी पेपर आया तो 10 नंबर अपने पक्के कर लीजिए आज में, ठीक है। तो आपका ये काम है कि आज में अपने 2 घंटे निकालेंगे। अगर आप 2 घंटे भी निकाल लिए मैथ के लिए, आपने एक्स्ट्रा, आपका इंग्लिश का पेपर है उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं आप, ठीक है, वो करते रहिए और 2 घंटे आप मैथ के लिए निकालिए। तो आप क्या करेंगे इसमें 101% आपका 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 चैप्टर में 10 से 12 नंबर का 100% आता है, हर बार आता है, ठीक है। तो इनको छोड़िए मत बिल्कुल भी। आज 3 चैप्टर तैयार करिए, उसके बाद फिर मैं आपको 3 चैप्टर में आपको फिर क्या पढ़ना उसको दूंगा मैं आपको। तो इस तरह से अपनी तैयारी करते जाइए और 100% आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी टिप्स और बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।